शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बच्चे तुम बहुत ऊंच जात के हो। दुनिया में भी सबसे ऊंचा जात कौन? ब्राह्मण। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बन गए तुम कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जात के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। इसीलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना। इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं।
बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना अतीत शरीर है, इसको कैसे भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, आत्मा जानती है यह पुराना शरीर, पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं, ठीक है ना, तो शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले यानी सांवरे को ही गोरा बनाते हैं, बाप काले यानी सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। आप आपको बोलिए, इधर बैठो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के सामने बैठे हैं, रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है, रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप व राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिर ताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए हैं उनको सफेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारी फोटो निकालते तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर जो इतने पतित अर्थात डार्क की डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसीलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते तो है नहीं कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का देवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की राज्य था, सॉरी वालों की ही पूजा होती है। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्रता की तो पूजा होती है, लाइट है पवित्रता की निशानी।
बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं, यह है पवित्रता की निशानी। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम्हारे पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में भी कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं और कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। आज बाबा ने पवित्रता का परिभाषा दूसरा बताया, जो माया का तूफान आता माना सेमी पवित्रता है। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको कभी लाइट दे ही नहीं सकती। तुम बच्चों को कभी भूलना नहीं चाहिए क्या कि हम ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे, क्या नहीं भूलना चाहिए कि हम ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे। तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह MLA व BMAP बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। पोजीशन के अनुसार क्या होता है, पद पा लेते तो टिप टॉप रहते हैं। ऐसे बहुत हो गए। जाति भले वही है, परंतु पोजीशन मिलने से वो नशा चढ़ जाता है ना। फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे, पोजीशन के हिसाब से ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे। वैसे तुम अभी पढ़ रही हो पति से पावन बनने के लिए, वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए है नहीं। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्रपनी की आदत मिटा देनी चाहिए। हम पवित्र देवी देवता बनते हैं तो शूद्रपनी की आदतें मिटती जाएगी। अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल से ताज बना दे। बाबा वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं। लॉ की पढ़ाई से पावन नहीं बनते। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं तो शूद्रपने की आदतें मिटती जाएगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल से ताज बना रहे हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर वो गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। मेहनत से MP बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्होंने पता है इस समय के लिए है। तुम जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले। उनको पता है कि एक जन्म के लिए जो पढ़ाई पढ़ते और हमारी पढ़ाई कितने जन्म के लिए। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, फिर अभी क्या बने हैं। तो बावन का तुम ही शूद्र जाति के थे और तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंचा पद पाता है तो वो फखूर रहता है, नशा रहता है। तुम भी कौन थे? पतित छी के
अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा यहीं आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल बर्तन व सूक्ष्म बर्तन में तो नहीं सिखलाएंगे ना। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सबको यहाँ आकर पाठ बजाते हो। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। वह तो कह देते 84 लाख दुनिया तो कितना घोर अंधियारी में है। अभी तुम समझते हो कि 5000 वर्ष पहले अभी देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं अभी बाप स्वयं पावन बनाने आएगी। राजयोग भी सिखा रही है। पढ़ाई बगैर कोई भी ऊंचा पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। प्रजा पद का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। मनुष्य से देवता बनना, उसमें से भी उच्च पद को प्राप्त करना, उसका एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे चित्र कहाँ रख कर पढ़ाते होंगे। बाबा ने कहा ऐसे चित्र रख कर कहाँ थोड़े पढ़ाते, ये आपका एम ऑब्जेक्ट ये है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म में पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पति दुनिया ही है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी दुनिया में कोई भी पावन रह ना सके। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। एम 52 का हम गॉड फादरली स्टूडेंट। कौन है हम? गॉड फादरली स्टूडेंट है। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को तो बाप आकर पढ़ाते हैं ना। गरीब के कपड़े आदि कैसे होते हैं? बटा हुआ मैले होते हैं। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा जानती है पुराना शरीर है। इनको हल्का साल का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हट जा नहीं। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की भूमिका करने की कोई बात नहीं। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, परंतु आत्मा शरीर दोनों ही पतित है। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा शरीर दोनों काले थे। गावड़े का छोरा था। तुम सब कौन? बाबा ने कहा तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निर्धन के हैं। बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है। बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को मिला है और बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति और ज्ञान, भक्ति का जब अंत हो तो फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं। अभी है अंत का समय। सतयुग में कुछ भी नहीं होता है। अभी तुम्हारी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्र में कितना क्लियर है, समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तो बच्चों को बहलाने के लिए
सब साज थे। जो यज्ञ की स्थापना हुई, संदेशी सारा देख करके आते थे और ऐसा ही सारे करते थे। सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयुग सीख रहे हैं, ये कभी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भले रसोई का काम करते हो अथवा बर्तन मांजते हो, परंतु है ना, विचार ऊंच होने चाहिए। हाँ? बाबा ने कहा चाहे कर्म कितनी साधारण हो, लेकिन आपकी विचार ऊंची होगी तो साधारण कर्म करते हुए भी स्थिति अच्छी रहेगी। परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना, यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसीलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसीलिए उनको लज्जा आती है। बात तो है ही गरीब निवास। कोई कोई सेंटर्स पर मेहनत कर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते देह देह के सब धर्मों को छोड़ो, हम गुजराती है, हम फलाना है, ये सब क्या है? देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण तो आएंगे ना। यह तो समझते हैं यह तो जोहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल पहले भी हमने कहा था कि मैं साधारण और बुढ़े तन में आता हूँ। बहुत जन्म के अंत के भी अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूँ। इनको कहा जाता है तुम अपने जन्म को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा ने स्मृति मिला है ना। सिर्फ एक अर्जुन को थोड़े बूढ़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान दिया, ऐसा तो नहीं ना। उससे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। ना युद्ध का मैदान है ना ये पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है। अभी तो कोई भी ताज है नहीं, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है, फिर सिंगल ताज रह जाता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते रहते, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसको भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे कि बुद्धि में आ जाएगा यूरोप उस तरफ है, आइलैंड लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते तो पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते हैं ना, यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ऐसी है। स्कूल में पास ना पास भी होते हैं ना, तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बीमार पड़ जाते हैं, ना पढ़ सके, कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बुद्धि क्या चाहिए? पवित्र सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उनको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोना बनती जाएगी। कहा जाता है यह तो जैसे एकदम टिक्कर बुद्धि है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो है ही स्वर्ग ना।
यह भूल गए कि भारत में स्वर्ग था। यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हैं, प्रोजेक्टर भी नहीं हो सकता है। पहले पहले तो त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्म का नॉलेज आ जाता है। बच्चों को सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा। हर एक सेंटर पर मुख्य चित्र तो जरूर रखनी है। चित्र पर अच्छा समझा सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो 52 का हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। आगे हम शूद्र बन के थे, अभी ब्राह्मण बन के हैं, फिर हमें देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। ये सीढ़ी कैसे उतरे? तो 52 क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भारतवासियों का पता तो होना, भारतवासियों को पता तो होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई जीत पाई है? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, ना कोई से जीता ना कोई से हारा। यह तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ तो 5 विकार में गिरकर राजाई भी गंवा दी। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वो बनते हैं। अभी रावण राज्य का ढूंढता है। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच से ऊंचा है। और निराकार बाप पति शरीर में आकर बच्चों को यानी लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। सो भी लक्ष्मी नारायण ही नहीं बनाते। सो अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते। बाबा खुद लक्ष्मी नारायण नहीं बनते, हम बच्चों को बनाते। परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते को बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण में ही शुरू करना, बाबा ने लक्ष्मी नारायण से ही तो शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में वह भी पढ़ रही हैं। उन्होंने डिनाइस्ट बनती है, कितने समझाने की बात है। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते में सांबल साफ हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा किसी से भी हुंडी भरा सकता है। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ है ही हठयोगी का म्यूजियम, तुम्हारा है ये राजयोग का म्यूजियम। ऐसे अच्छा बना हुआ वो जो कोई भी आकर देखे। हठयोगी का भी म्यूजियम है ना, तो बाबा ने कहा बाबा का भी ऐसा म्यूजियम बने जो कोई आकर उसको देखे। अच्छा मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वहाँ बच्चों को नमस्ते। वहाँ बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ
पहला है पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा, अभी ब्राह्मण बने हैं, अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देंगे। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व का मालिक बन गए हैं, इस नशे में रहना है। हम विश्व का मालिक बन गए हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान, अपनी दृष्टि या वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि या वृत्ति को परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति को परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ और दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेगी। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान का चंचलता ना हो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन हो। देखने वाले अनुभव करेंगे यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। मानव दृष्टि में देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएगा। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम